अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सास बहू के रिश्ते में हंसी और समझदारी। सास के सबक। बहू को सास कुछ नई बातें सिखाती है, मगर उसकी तरीके से वह हंसी का कारण बन जाती है। परिचय। रूपा और उसकी सास सुशीला देवी के बीच एक अनोखा रिश्ता था। सुशीला देवी, जो उम्र में बहू से कहीं अधिक बड़ी थीं, ने हमेशा अपनी बहू को घर के कामों में पूरी तरह से सिखाने का जिम्मा लिया था। सुशीला देवी के बारे में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी, उनकी बातें जितनी गंभीर होती, उनका तरीका उतना ही मजेदार और कभी-कभी हंसी का कारण बन जाता। रूपा, जो पहले एक बड़े शहर की आधुनिक लड़की थी, धीरे धीरे सास के साथ अपने जीवन के नए पहलुओं को जानने लगी थी, मगर सुशीला देवी के विचित्र तरीके उसे अक्सर मुस्कुराने पर मजबूर कर देते थे। पहला दिन और पहली शिक्षा। रूपा को शादी के बाद सास के साथ रहने की आदत डालने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। वह सास के साथ रहने से पहले अपनी माँ के घर में आराम से रहती थी और कोई काम बहुत ज्यादा नहीं करती थी। अब यहाँ सुशीला देवी ने उसे कई चीजें सिखाने का ठान लिया था। सुबह का वक्त था और रूपा अपनी सास के साथ रसोई में खड़ी थी। सुशीला देवी ने उसे आटा गूंथने का तरीका सिखाने की सोची। देखो बहू, आटा गूंथते वक्त हाथों की सफाई बहुत जरूरी है। तुम्हें ऐसा करना होगा कि आटा गूंथा जाए, लेकिन तुम्हारे हाथों से किसी तरह का चिपचिपापन न आए। सुशीला देवी ने अपनी पूरी गंभीरता के साथ यह कहा। रूपा ने सिर झुकाकर सुशीला देवी की बातों को गंभीरता से सुना और उसने आटा गूंथना शुरू किया। लेकिन जैसे ही उसने आटा गूंथा, वह अपनी सास की बातों को हल्के में लेने लगी। आटा गूंथते वक्त उसका एक हाथ पूरी तरह से चिपचिपा हो गया। रूपा ने सुशीला देवी की तरफ देखा और कहा, माँ, मुझे तो लगता है आटा तो हम जैसे गूंद ही नहीं पाएंगे, ये तो फटा फटा हो रहा है। सुशीला देवी मुस्कुराते हुए बोली, बहू, यह आटा नहीं है, यह तुम्हारे हाथों का प्यार है जो तुम आटे में डालती हो। याद रखो, रोटियां जितनी मुलायम होंगी, घर में उतना ही सुख रहेगा। रूपा हंसी और फिर सास के बताए तरीके से आटा गूंथने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने यह सीखा कि सास के मजेदार अंदाज में भी बहुत गहरी बातें छिपी होती हैं। सास की अनोखी बातें। सुशीला देवी के जीवन के कुछ अनुभव थे, जिनका पालन वह अपनी बहू से कराना चाहती थीं। एक दिन सुशीला देवी ने रूपा को बर्तन धोने का तरीका सिखाने का फैसला किया। बर्तन धोने का कोई तरीका नहीं होता, बस जो करना है दिल से करो, सुशीला देवी ने बर्तन धोते हुए कहा। रूपा ने पूछा, दिल से कैसे माँ? सुशीला देवी ने बर्तन को झटकते हुए कहा, देखो बहू, बर्तन धोते वक्त यदि तुम उसमें अपने दिल का एहसास डालो तो बर्तन भी साफ हो जाते हैं और घर का वातावरण भी। बर्तन कभी गंदे नहीं होते जब तक तुम्हारा दिल साफ न हो। रूपा मुस्कुराई और फिर बर्तन धोने लगी। उसे समझ में आ गया कि सास के शब्द केवल कार्यों के बारे में नहीं थे, बल्कि वे जीवन को जीने का तरीका थे। लेकिन उसके दिल में यह सवाल भी था, क्या सच में दिल से बर्तन धोने से कोई फर्क पड़ता है? सास की तरह उसे भी बर्तन धोते वक्त हंसी आ गई, क्योंकि उसकी सास ने कहा था कि बर्तन में दिल डालना जरूरी है, लेकिन रूपा जानती थी कि बर्तन में पानी डालना ज्यादा जरूरी है। एक नया सबक, प्यार से खाना बनाना। रूपा को सास से खाना बनाने का तरीका सीखने का अवसर मिला। एक दिन सास ने उसे कहा, बहू, खाना बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे हाथ में जो मसाले हैं वही घर का स्वाद तय करते हैं। रूपा को यह बात समझने में थोड़ा वक्त लगा, और जब उसने खाना बनाना शुरू किया तो उसे महसूस हुआ कि सास का मतलब था कि मसाले सिर्फ स्वाद नहीं बल्कि प्यार भी लाते हैं। एक दिन जब रूपा ने सास को एक नई सब्जी बनाकर दी
तो सुशीला देवी ने बड़े ध्यान से उसे खाया और कहा, बहू, तुमने ठीक से मसाले डाले हैं, लेकिन तुम्हारे हाथों में जो प्यार था वह स्वाद में थोड़ा और बढ़ा सकता था। रूपा मुस्कुराई और कहा, माँ, क्या आप ये कहना चाहती हैं कि मेरा प्यार आपकी तरह खाना में नहीं आता? सुशीला देवी हंसते हुए बोली, नहीं बहू, तुम बहुत अच्छा बना सकती हो, बस जब खाना बनाओ तो यह याद रखो कि हर चुटकी मसाला सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि प्यार और इज्जत का हिस्सा भी है। सास की दृष्टि से हंसी का महत्व। सुशीला देवी को हमेशा यह लगता था कि परिवार में खुश रहने के लिए हंसी बहुत जरूरी है। एक दिन उन्होंने रूपा से कहा, तुम क्या जानो बहू, घर में हंसी हो तो हर दर्द हल्का लगता है। तुम जितनी हंसी होती हो उतना ही परिवार खुश रहता है। रूपा को यह सुनकर थोड़ा असमंजस हुआ। उसने पूछा, माँ, क्या हंसी से घर में सचमुच खुशहाली आती है? सुशीला देवी हंसी के साथ बोली, बहू, हंसी न केवल घर में खुशी लाती है, बल्कि यह घर को हल्का भी करती है। हर बात को हल्के में लेना चाहिए। रूपा ने सास के इस विचार को गहराई से समझा और उन्होंने यह अपनाया कि हंसी परिवार के रिश्तों में सर्दी की तरह होती है, जो गर्मी देती है। निष्कर्ष, रूपा ने अपनी सास से बहुत कुछ सीखा, लेकिन जिस तरीके से सुशीला देवी उसे सिखाती थीं, वह हमेशा हंसी का कारण बन जाता था। सुशीला देवी की सिखाई बातें गहरी होती थीं, लेकिन उनका तरीका इतना सरल और मजेदार था कि रूपा अक्सर हंसी में उनका अनुसरण करती थी। सास ने उसे यह सिखाया कि किसी भी काम में यदि दिल और हंसी शामिल हो तो वह काम कभी अधूरा नहीं रहता।